डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर सास्के उन लोगों को बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर दिया, अब मैं तुम लोगों को और नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं अब तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। नारुतो बोलता है कि हे, तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? तुम हमारा बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए तुमने उस दिन मुझे नहीं मारा, बताओ यही सच है ना? तो सास्के बोलता है कि कैसा बॉन्ड? हम दोनों के बीच में कोई बॉन्ड था ही नहीं। नारुतो बोलता है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम बस झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलते हैं कि नारुतो ने मुझे बताया था तो अब तुम दोनों के बॉन्ड के बारे में, और वो बोलते हैं कि तुम दोनों की बॉन्ड की वजह से ही तुम उसे मार नहीं पाए थे। साकुरा ये देख रही होती है चुपचाप खड़े होकर, और वो सास्के का इस रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। सास्के बोलते हैं कि मैं कोई बॉन्ड नहीं चाहता था, और वो बोलते हैं कि हम बस दोस्त थे, और वो बोलते हैं कि हमारा कोई बॉन्ड है ही नहीं। यहाँ पर नारुतो को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है, और जो साई रहता है वो सास्के को देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। इसके बाद यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, और वो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे तुम लोगों से पीछा छुड़ाना है। यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मुझे कुछ जल्द से जल्द करना होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तभी सास्के अपनी जो नाइफ़ रहती है उसको निकालता है और अपने हैंड साइंस बहुत ही तेज़ बनाना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करता है और उसकी पूरी बॉडी चमक रही होती है। और तभी वहाँ पर ओरोचिमारू आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ओरोचिमारू बोलता है कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो सास्के? और काबुटो बोलता है कि हमने तुम्हें बताया था कि ये जुत्सु तुम्हें किसी के सामने नहीं करना है। और वो बोलते हैं कि ये क्या तुम उन लोगों को जान से मारना चाहते हो? तो सास्के बोलते हैं कि तुम लोग मेरे बीच में नहीं बोलो, उन लोगों ने मुझे हैरान कर दिया, तो अब मैं और क्या करता? तो काबुटो बोलता है कि हे, हमें उन लोगों को मारना नहीं है। और काबुटो नारुतो और बाकी सबको बोलता है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, और नहीं तो हम तुम्हें मार रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम जितने आकाश की हो सकते हैं तुम उतने आकाश की मारो, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम आकाश की नहीं मारोगे तो इन हम लोगों को मारना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वो लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं, और एक फायर की तरह अचानक से कहीं पर गायब हो जाते हैं आसमान के अंदर तीनों। और यहाँ पर नारुतो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो इस बार भी नहीं बचा पाया, और इस बार भी उसने सास्के को जाने दिया, इस बार भी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। आखिर उसकी इतनी ट्रेनिंग करके क्या फ़ायदा हुआ, वो पहले की तरह कमज़ोर ही है, और वो रो रहा होता है। तभी साकुरा नारुतो को बोलती है, नारुतो रो के कोई फ़ायदा नहीं, रो तो मैं भी रही हूँ, अगर हम रोएंगे तो इसका कोई हल है ही नहीं, हमें और स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग होने के बाद हमें सास्के को बचा कर ही रहना होगा। तो यहाँ पर साई बोलता है कि तुम लोगों के पास और टाइम है, और तुम्हारे टीममेट में मैं भी हूँ, और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला हूँ। और साई उन लोगों को देखकर दिल से हंस रहा होता है। और तभी यहाँ पर नारुतो का लॉकेट जो पड़ा रहता है, नारुतो वो उस लॉकेट को उठा लेता है और पहन लेता है। और तभी यहाँ पर वो सभी खुशी से वापस से विलेज पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग विलेज हिडन इन द लीफ पहुँच जाते हैं, और वो लेडी जुनाटी के पास सबसे पहला जाते हैं। और लेडी जुनाटी बोलती है क्या हुआ बताओ। और तभी यहाँ पर नारुतो और बाकी सब अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था, और बाकी सब हुआ था कि हम लोग मिलने गए थे, और वो जो मिलने वाला था वो काबुटो ही निकला, और सास्के भी वहाँ पर मौजूद था। और लेडी जुनाटे बोलती है तो ठीक है। उसके बाद किसी को चोट तो नहीं लगी। और यहाँ पर काकाशी सेंसे बैठे होते हैं, वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं। तो काकाशी सेंसे मास्टर जिराया को ये बताते हैं कि जो हमारा काबुटो था, यानी जो हमारा कैप्टन यामाटो था, वो सासुरी के रूप में गया था उस स्पाई से मिलने के लिए, और नारुतो और बाकी सब, और वो स्पाई कोई और नहीं, और वो काबुटो था। और काबुटो ने हमला कर दिया था कैप्टन यामाटो पे। और उसके बाद वहाँ पर जो ओरोचिमारू भी वहाँ पर मौजूद था काबुटो के साथ सासुरी को मारने के लिए। और जो नारुतो था उसने सासुरी को यानी जो ओरोचिमारू उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया था। उसकी 4 टेल आ गई थी, उसने अपना मेन अटैक किया था। और उसके बाद कैप्टन यामाटो ने जैसा जैसा करके
के नरूटो के अंदर के बीज को कॉम्प्रेस किया और फिर वो लोग ने सास्के से भी मिला। तो मास्टर जिराया बोलते कि वो लोग सास्के से कहाँ से कैसे मिले, सास्के तो वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो कैप्टन जो ककाशी सेंसे है वो मास्टर जिराया को बताते हैं कि वो लोग ने जो साई है वो कुछ डोंजो का आदमी था और उन लोगों ने उसका पीछा करते करते वो लोग गए थे और उन्हें अगर वो लोग नहीं जाते तो विलेज तबाह हो जाता। और तभी वो लोग पीछा करते करते वो लोग ने फाइंड आउट कर दिया जहाँ पर सास्के भी था और वहीं पर वो लोग रहते थे। उसके बाद वो लोग ने सास्के से भी मिले और ऐसा सब हुआ। और तभी यहाँ पर जो एल्डर रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें नरूटो को भेजना नहीं चाहिए था, क्योंकि नरूटो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते ही जा रहा है, उसकी 40 आ गई है और वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, हमें ये खतरा महसूस हो रहा है। यहाँ पर लेडी जुनाटे जो रहती है वो सब पूछ रही होती है कि मिशन कैसा गया और कैसा रहा। तो नरूटो सब बताते हैं कि सब सही रहा, हम लोग ने सास्के से मिले, सास्के फिर वहाँ से चले गया ओरोचिमारू के साथ और वो लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अकात्सुकी को मारे। उसके बाद लेडी जुनाटे बोलती है कि चाओ अब तुम जा सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो सोकरा को बोलता है कि हे सोकरा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। सोकरा बोलती है क्या डेट पर, तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, तुम ये डेट वेट का क्या कर रहे हो। और नरूटो बोलता है कि हे मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ। और यहाँ पर साई उन लोगों को देखता है और हंस रहा होता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ वो जो साई था वो मिला हुआ था, पर साई सिर्फ नरूटो को मारना यानी जो सास्के है उसको मारना चाहता था डोंजो के बोलने पर, और वो उसका खुद का मिशन था, हमें उसने बस ऐसा सब बताया था कि ओरोचिमारू, पर वो ऐसा कुछ नहीं था। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि चलो कम से कम डोंजो ने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम तो किया, कम से कम कुछ ऐसा किया कि हमारे को कोई फ़ायदा हो जाए। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप भड़क जाओगे। डोंजो ने इसके बदली सौदा किया था ओरोचिमारू के साथ। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो एनवलप लेडी जुनाटे को देते हैं। लेडी जुनाटे वो एनवलप को देखती है और फिर वो एनवलप को खोलती है। लेडी जुनाटे वो एनवलप को खोलने के बाद देखती है उसके अंदर जो ब्लैक ऑप्स रहते हैं उसके सीक्रेट मिशंस और नाम और सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। और लेडी जुनाटे ये देखकर चौंक जाती है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि इसके बदली वो ओरोचिमारू का भरोसा जीतना चाहता था, यानी मतलब वो सास्के को मारने के लिए। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है आखिर डोंजो बेवकूफ़ है, अगर ऐसा हो जाता और ओरोचिमारू को कामयाब हो जाता, वो ओरोचिमारू साई को मार देता तो। और यहाँ पर वो शिजुने को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। और शिजुने भागते हुए जाती है और वो बोलती है येस माय लेडी, और वो भागते हुए जाती है। लेडी जुनाटे बोलती है वो बेवकूफ़ है, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हम सब और पूरा विलेज खतरे में पड़ जाता, उसे ऐसा सब इन्फॉर्मेशन मिली कैसी और वो उसने चुराया कहाँ से। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो सोकरा और बाकी सब अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो साई रहता है वो डोंजो से बात करता है और वो अपने मिशन के बारे में बताता है। तो डोंजो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक अगले मिशन के लिए, नए मिशन के लिए भेजता हूँ। तभी साई बोलता है कि हे मैं अगले मिशन के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, आप बुरा ना मानो तो मैं थोड़े दिन के लिए टीम 7 में ही रहना चाहता हूँ। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो तुम टीम 7 में रहना चाहते हो तो तुम टीम 7 में रहो, पर एक बात याद रखना साई, तुम अपने इमोशन कभी नहीं भूलना। अगर तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वो तुम्हारे लिए दर्द बन जाएगा। और ये बोल के डोंजो जा रहा होता है। तो यहाँ पर साई बोलता है कि हाँ ये बात सही है, अगर मैं अपने इमोशंस को होने देता हूँ तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है। और वो बोलते हैं नहीं ये बात गलत भी है। और फिर उसे यहाँ पर नरूटो की ये बात याद आती है जहाँ पर वो बॉन्ड की बात बोलता है कि हम दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और साई बोलता है कि उसकी वजह से मैंने मेरी बुक कंप्लीट कर पाया और मेरे भाई के बारे में। और यहाँ पर हमें एपिसोड के आखिरी में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बताती है जहाँ पर साई बैठकर पेंटिंग कर रहा होता है। और साई यहाँ पर वो पेंटिंग करने के लिए सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पर वो अपना स्क्रोल खोलता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि टीममेट्स। जब वो उन लोगों से मिला था तो उसमें वो नरूटो को बोलता है कि हाँ तुम टीममेट्स ऐसा लिखते हो और उसकी स्पेलिंग ऐसी है। और तभी यहाँ पर वो टीममेट्स का नाम सुनकर नरूटो को सोच रहा होता है और नरूटो को सोचकर वो उसके भाई की याद आ रही होती है। तभी यहाँ पर साई बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और वो दिल से हंसते हुए पेंटिंग बनाता है। तभी बाहर नरूटो और बाकी लोग आते हैं और बोलते कि साई चलो हमें ट्रेनिंग करनी है अपने अगले मिशन के लिए और मैं तुम्हें ककाशी सेंसे से मिलाता हूँ। और यहाँ पर साई बोलता है कि 2 मिनट मैं बस आ रहा हूँ। और हमें बताते हैं कि साई की कमरे में जितनी भी पेंटिंग रहती है उस पर एक भी टाइटल नहीं रहता है, पर आखिरी पेंटिंग पे टाइटल रहता है टीममेट्स। और वो पेंटिंग रहती है साई की जिसमें साई बनाता है नरूटो खुद को और उसकी पूरी टीम। और यहीं पर हमारा सीज़न 2 ख़त्म होता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।